आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने एसपी देहात और सीओ समेत कई पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, साथ ही ग्रीष्मकालीन पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन चारधाम यात्रा में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ रहे हैं जिसको लेकर अब ऑपरेशन लगाम की शुरुआत की गई। जो भी कोई माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के वाहनों को सीज किया जाएगा। आप सभी अवगत हैं कि अभी हमारी चारधाम यात्रा जो है वो चरम पे चल रहा है। साथ साथ उसके साथ में जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक हैं वो भी यहाँ पे भारी संख्या में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये रुड़की क्षेत्र में काफ़ी वो ट्रैफिक का दबाव रहता है, जिसको हम लोग अपनी ड्यूटी हमने बढ़ाई हैं। साथ साथ जो बॉटलनेक्स हैं वहाँ पे हमने उसको क्लियर करवाया है। जैसे भी असामाजिक तत्व जो आ रहे हैं जो कि यात्रा में, चाहे वो ग्रीष्मकालीन या पर्यटन हो या चारधाम की यात्रा हो, उसमें कुछ व्यवधान करते हैं, हुड़दंग करते हैं, उसके खिलाफ भी रेंज लेवल से ऑपरेशन लगाम हमने उसकी शुरुआत की है। मदिरा का सेवन करे गाड़ी चलाते वक्त, या फिर उसके गाड़ी में कुछ हॉकी स्टिक, बेसबॉल अगर ऐसे लेके वो चलता है तो उसकी गाड़ी को हम लोग उसको सीज करेंगे। देश के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के 4 मई को कपाट खोल दिए गए थे। कपाट खुलने के बाद से अब तक लगभग 7 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। दूसरी तरफ सिखों के धाम हेमकुंड साहिब में भी 25 मई से अब तक 1 लाख श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। वहीं पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए हर जगह पुलिस तैनात है और अवैध गतिविधियों में पकड़े गए लोगों को जेल भेज रही है। देखिए, अभी तक लगभग 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो बद्रीनाथ जी धाम में आ चुके हैं और अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा हेमकुंड साहिब जी की यात्रा भी अच्छी तरीके से चल रही है। उसमें भी लगभग डेली औसतन 7 से 8 हज़ार लोग आ रहे हैं। अभी फूलों की घाटी के जो है वो भी पर्यटकों के लिए खुल गया है, वहाँ भी लगातार पर्यटक आ रहे हैं। सबसे 2 धाम बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब धाम हमारे जिले चमोली में है और अभी तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर चुके हैं और लगातार आमद बढ़ रही है, क्योंकि मौसम भी साथ दे रहा है और जो हमारे अवस्थापनाएं थी, सड़कें थी, वो भी सुचारू चल रही हैं। तो यात्री का जो अनुभव है वो सुखद है और प्रयास किया जा रहा है जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएं और किसी प्रकार की कोई कमी श्रद्धालुओं को ना होने पाए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली महाराज के कैंची धाम की स्थापना दिवस मनाई जाएगी और ऐसे में हल्द्वानी से कैंची धाम तक श्रद्धालुओं के लिए यातायात व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इन्हीं व्यवस्थाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इस बार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काठगोदाम और हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से शटल सेवा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 2 पहिया वाहनों पर भी 15 जून को पाबंदी रहेगी। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट JP वाजपेयी ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर 100 वाहनों का इंतजाम कर प्रशासन शटल सेवा चलाएगा। कहा गया है कि पूर्व की भांति इस बार भी काठगोदाम रेलवे स्टेशन और हल्द्वानी जो हमारा रोडवेज स्टेशन केमो स्टेशन है वहां से मेले के दृष्टिगत शटल सेवाएं चलाई जाएंगी और लगभग इस दोनों स्थानों से 100 बसों का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें एक अलग कलर कोड की भी इस बार निर्देश प्राप्त हुए हैं और इसमें चूंकि हमारा जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी समन्वय स्थापित हुआ है। जो फोरनून है उसमें करीब 6 ट्रेन आती हैं, तो जब भी उनके यहाँ पहुँचने का समय होगा उसी के अनुसार वहाँ पर बसों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। और इसी तरह जो वापसी का है आफ्टरनून में, चूंकि लोग वापस भी जाएंगे तो उस समय भी बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। और देश के विभिन्न राज्यों से 69 सदस्यों का तीर्थयात्री दल क्रॉच पर्वत पहुंचा। उत्तराखंड के कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं का मंदिर समिति ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। मदुरई केदार कार्तिक स्वामी यात्रा पर निकले यात्रियों के इस दल को गौरव मानसखंड एक्सप्रेस के माध्यम से यात्रा करवाई जा रही है। दल में शामिल तीर्थयात्री क्रॉच पर्वत की धार्मिक महत्वता और प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हुए और अपने सुझाव साझा किए।
उत्तराखंड में पहाड़ से मैदानों तक चटक धूप खिल रही है और तापमान में तेजी से इजाफा हो रहा है। देहरादून में इस साल मानसून सीजन से पहले डेंगू ने दस्तक दे दी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता और नगर निगम के प्रयासों से डेंगू ज्यादा फैल नहीं पाया। नोडल अधिकारी डॉक्टर चंदन सिंह ने बताया कि देहरादून में लगातार चल रहे फॉगिंग लार्वा सर्वे की वजह से डेंगू पनप नहीं पाया। उन्होंने बताया कि प्रशासन और नगर निगम की तरफ से देहरादून में लार्वा साइड का छिड़काव किया जा रहा है। इस साल देहरादून में 52 केस पाए गए, जबकि उत्तराखंड में 88 केस सामने आए। अभी 13 केस एक्टिव है जिनका इलाज जारी है। देखिए, अभी तो डेंगू बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है कि अपना विकराल रूप में नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पीछे बरसात हुई है, ठंड भी बढ़ गई थी, तो उससे लग रहा था कि भाई डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं। बट जिस तरीके से हमारा अब की बार जो फील्ड सर्वे चल रहा है और जो फॉगिंग चल रही है और लार्विसाइडल का छिड़काव हो रहा है जिला प्रशासन की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी, तो इस तरीके उसकी वजह से जो है उसका ये परिणाम निकला है कि डेंगू इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज पे नहीं आ रहा है। अभी तक हमारे पास में देहरादून के कुल मिला के 52 केस आए हैं और 36 केस हमारे पास में बाहर से हैं, तो जिनमें से कि हमारे 75 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। पौड़ी के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस अब अलर्ट नजर आ रही है और इसी के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव मामलों को लेकर पुलिस इस साल 300 से अधिक वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की गई। पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की कि नशे में वाहन ना चलाएं। जो नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जनपद पौड़ी गढ़वाल में हम लोग रोड एक्सीडेंट्स की जो घटनाएं हैं उनको बहुत सीरियसली हम लोग टेकअप करते हैं, जिसमें मोस्टली जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से या रैश ड्राइविंग की वजह से होते हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो ड्रंकन ड्राइविंग है उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं और जो यंगस्टर्स जो कि रैश ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं। जिले भर में हमारे इस वर्ष में 300 से ज़्यादा हम लोगों ने वाहन ड्रंकन ड्राइविंग में सीज भी किए गए हैं और आगे भी हम ये कार्रवाई करते रहेंगे। जुलाई के पहले हफ्ते से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। डीएम मयूर दीक्षित ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कांवड़ मेले के साथ साथ जिला योजना के कार्य और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर विभागों से फीडबैक लिया गया। डीएम ने सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, आज सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गई थी और उसमें कुछ हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें मुख्यतः यह है कि अभी जो कांवड़ यात्रा होने जा रही है उसके समस्त जो कार्यों समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिए जाएं। जहाँ जहाँ एस्टिमेट्स भेजने की ज़रूरत है वो जल्दी भेज दें। दूसरा, जिला योजना यहाँ पे जनपद में पास हो चुकी है तो उसके भी कार्य लगातार शुरू करें, उसमें मॉनिटरिंग करें और लाभार्थियों का चयन ढंग से करें। तीसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और सीएम हेल्पलाइन में जो लंबी शिकायतें हैं उसका निस्तारण तेज़ी से करें और साथ ही हर सोमवार को अब प्रातः 10 बजे से सभी डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया जाएगा, साथ ही जन सुनवाई भी की जाएगी। इसके बारे में भी लोग डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो लंबे समय से सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी जो जनपद में विभिन्न ब्लॉकों में, तहसीलों में, हॉस्पिटल्स में, अन्य ऑफिस में तैनात हैं, लंबे समय से हैं, उनको तत्काल उनका ट्रांसफ़र करने की डायरेक्शंस भी दे दिए गए हैं, जिसका कंप्लायंस एक वीक बाद लिया जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।